दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर विद पीएन चतुर्वेदी में आपका स्वागत है। अभी बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। अभी जस्ट हाल में इस वीडियो के लोड करने के कुछ ही देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस सभी ने न्यूज़ जारी की है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है। ईरान के ऊपर इजराइल ने युद्ध प्रारंभ कर दिया है। हालांकि इजराइल के डिफेंस मंत्री ने कहा है कि यह एक प्रीएम्प्टिव अटैक है, सोच समझकर पहले ही अटैक किया जाने का निर्णय ले लिया गया है, जिससे कि ईरान अटैक न कर सके। तो ये ईरान पर जो यह अटैक है वह अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है और यह अटैक इजराइल और यूएसए दोनों के द्वारा किया गया है। आपको याद हो कि महीनों से प्रेसिडेंट ट्रंप ये बार बार धमकी दे रहे हैं ईरान को कि उनके देश पर हम अटैक करेंगे। अगर वो डील करते हैं तो ठीक, अगर डील नहीं करते हैं तो अमेरिका उनके ऊपर अटैक करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है दोस्तों कि राजधानी तेहरान में बड़े बड़े धमाके सुने गए हैं तथा अटैक की जगह जहां ये हमले हुए हैं वहां बहुत बड़े बड़े धुएं के गुब्बार देखने को मिल रहे हैं। आसमान धुएं के गुब्बार से भरा हुआ है। अभी यह पता नहीं चल सका है ईरान और यूएस ने किन टारगेट्स पर अटैक किया है, लेकिन यह पता चला है कि तेहरान में जो शाही महल है और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग है वहाँ ये अटैक हुए हैं। उनकी तरफ धुएं का गुब्बार देखा गया है। अब ईरान इसका बदला लेगा, ये निश्चित तौर पर दोस्तों। ईरान चुप नहीं बैठने वाला और ईरान के हमले की जो ईरान हमला करेगा उसकी संभावना को देखते हुए इजराइल ने अपने अस्पतालों से मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का आदेश दे दिया है और सभी लोगों को बचाने का कि अगर अटैक होता है ईरान का तो अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसकी घोषणा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के अटैक की घोषणा करने के कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा की गई। उन्होंने अपनी ट्रूथ सोशल की जो साइट है, ट्विटर के जैसा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ही एक कंपनी है उनकी, ट्रूथ सोशल, उस ट्रूथ सोशल पर उन्होंने 8 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया और 8 मिनट के इस अपने वीडियो में उन्होंने कहा है कि यूएस के मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ एक बृहद युद्ध छेड़ दिया है, मैसिव कम्बैट ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बीबीसी ने भी अपनी न्यूज़ इसमें ताज़ा खबर ये दी है कि ट्रंप साहब के बयान के पूर्व इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम इजराइल कार्ड्स है, इजराइल कार्ड्स ने कहा था, बयान दिया था कि उनके देश ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। बीबीसी के अनुसार इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है तथा चौराहों पर लोगों को इकट्ठा होने से मना कर दिया गया है। आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई लोग चौराहों पर इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि मिसाइल्स गिरने की स्थिति में अधिक से अधिक लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। ट्रंप ने ये कहा है अपने भाषण में, अपने स्टेटमेंट में, अपने वीडियो में कहा है कि हमने डील करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो डील नहीं हो सकी, संभव नहीं हो सकी। अब हम ईरान की मिसाइलों को बर्बाद करने जा रहे हैं तथा उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को अब हम जमींदोज कर देंगे। यह ट्रंप का स्टेटमेंट है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है दोस्तों, उसके अनुसार ईरान के 5 शहरों पर हमले हुए हैं और फार्स न्यूज़ ने बताया है कि ये हमले जिन शहरों में हुए हैं उनमें इस्फहान, कोम, कराच और करमनशाह शामिल हैं। साथ ही तबरीज व लोरिस्तान शहरों में भी धमाके सुने गए हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं दोस्तों, अयातोल्ला खमेनेई, जो ईरान की पार्लियामेंट से भी बड़े हैं और एक धार्मिक मजलिस के हेड के रूप में रहते हैं, वहाँ के धार्मिक नेता हैं और यही ईरान के सर्वमान्य नेता हैं। उस अली खमेनेई के दफ्तर के पास भी धमाके सुने गए हैं और पता चला है कि जब हमले हुए तब अयातोल्ला खमेनेई अपने दफ्तर में नहीं थे। वैसे भी पिछले एक आध हफ्ते से खमेनेई साहब का पब्लिक में कोई अपीयरेंस उनकी नहीं हुई है, पब्लिक उनको नहीं देखा गया है। इस डेवलपमेंट के बाद जो इजराइल और अमेरिका ने जो युद्ध किया है ईरान के ऊपर, इसके बाद ईरान और इजराइल दोनों ने ही अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। अब इसमें एक दोस्तों और सी बात है, भारत का रोल। मोदी जी भी कल ही इजराइल की यात्रा से आए हैं। अब ईरान इसको कैसे लेगा, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईरान तो यही समझेगा कि नेतन्याहू के साथ मिलकर मोदी उनको
यानी नेतन्याहू को, यानी इजराइल को सपोर्ट करने गए थे। और मोदी जी का इजराइल जाने के पहले ये बात बताई गई थी, भारत में भी लोगों ने इस पर नाराज़गी व्यक्त की थी, कमेंट किया था, क्रिटिसाइज़ किया था कि जब इतने टेंशन का माहौल इजराइल और ईरान के बीच में है, तब इजराइल की यात्रा करना उचित नहीं था। लेकिन मोदी जी यात्रा पर गए, फिलहाल अकेले ही गए हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और कोई कोई बड़ा डेलीगेशन नहीं गया है। और वहाँ से वो आ गए हैं वापस इंडिया में, और उनके इंडिया में वापस आते ही इजराइल ने अटैक कर दिया है। तो हम इसको भले किसी रूप में देखें, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल से ईरान पर होने वाले अटैक के बारे में कोई चर्चा नहीं की होगी, लेकिन क्या ईरान भी इससे सहमत होगा? क्या ईरान ये मानने को तैयार होगा कि इजराइल के साथ मोदी जी ने कोई वार्ता नहीं की? वो ज़रूर ये सोचेगा कि इज़राइल ने मोदी जी का, भारत का समर्थन पाने के लिए मोदी जी को बुलाया था, और जब समर्थन दे दिया होगा, ऐसा ईरान सोच सकता है कि जब मोदी जी ने मौखिक रूप से ही सही समर्थन दे दिया होगा, तो उसको एक इज़राइल को भरोसा हो गया होगा, और जो अटैक उसका पहले से प्लान रहा होगा, उसने उसको आज एग्ज़ीक्यूट कर दिया। तो मेरा समझना है कि विदेश नीति में देशों को बहुत सावधान रहना चाहिए, भारत को भी सावधान रहना चाहिए। भारत का इंप्रेशन दुनिया में से बढ़ने वाला नहीं है। इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है देशों के बीच में कि आखिर भारत का रुख क्या है। तो हम समझते हैं कि अब विदेश मंत्रालय क्या देता है, उसके स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं दोस्तों। और एक डेवलपिंग स्टोरी है, युद्ध है तो डेवलपिंग स्टोरी है। अब ईरान अटैक करेगा, फिर इसराइल और अमेरिका मिलकर फिर दोबारा अटैक करेंगे, तो उनकी मिसाइल इंडस्ट्रीज़ को जमींदोज़ करने की बात कही है, सारी जो एग्जिस्टिंग मिसाइलें हैं उनको ख़त्म करने की बात कही है। तो ये अब आगे कहाँ जाता है, अगले वीडियो में इस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।